स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित, तेई कछु कान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबेरी। महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिल कुबरी की सिखाई हुई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उतरु ने देई दुसहरी सिरूखी, मृगन्नह चितव जनु बागिनी भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। रानी कैकेयी कोई उत्तर ही नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरम्मत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी हुई बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे अकेला छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल पड़ी। राजू करत यह दे बिगोई, किन्ने सी जस जस करई न कोई। एह विधि बिल पही पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इसके कई ने देव को नष्ट कर दिया है। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर ले ही उसासा, कवनी राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गन सुखत पानी। लोग विषम जवर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री राम जी के बिना जीवन जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो रही है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लोगाई, मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनी राखहि राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख अत्यंत ही प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह भरा हुआ है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों हो रहा है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर यह सारा सोच मिट गया है। श्री राम जय जय राम दोहा। नव गयंदु रघुवीर मनु, राजू अलान समान। छूट जान बन गौन सुनी, उर आनंद अधिकान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम।
श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा हुआ जानकर उनके हृदय में बहुत ही आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो माथा, मुदित मातु पद ना यहु माथा। दीनी असीस लाई उरली ने, भूषण बसन निछावरी कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े नौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, शत्रुवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता कौशल्या बार बार श्री राम जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो रहे हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कहीं जाई, रंक धनद पद बीज अनुपाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। माता कौशल्या का प्रेम और आनंद कुछ कहा ही नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता ऐसे मधुर वचन कहने लगी। कहू तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीम सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलमय लगन कब का है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। श्री राम जय जय राम दोहा। जहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति। जिमि चातक चातकी त्रसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं कि जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पितु समीप तब जाए भैया, भई बड़ी बार जाए बलि मैया। माता कौशल्या कहती है, हे तात मैं तुम्हारी बलैया लेती हूं, तुम जल्दी से नहा लो और जो मन को भाए कुछ मिठाई खा लो, तब पिता के पास जाना। बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु वचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रीयस मूला, निरखी राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत सुंदर वचन, अपने अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी वचनों को देखकर सुनकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म दुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर
माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद ही आनंद और मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। श्री राम जय जय राम। 2 बरस 4 10 विपिन बसी, करी पितु वचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखियो, मनुजनि कर सिमलान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी न कर हे माता, मैं अवश्य आऊंगा। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र।